हम लोग आरबीआई का क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है कि नहीं, सेम पैटर्न पे है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें भी क्या कर रहा है कि इक्वालिटीज इन चैप्टर का है। इक्वालिटी मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा कि नहीं। यहाँ से क्या कर रहा है कि P कॉमा Q से छोटा नहीं है, मतलब कि छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। तो बोले थे जब ऐसा केस आएगा तो हमेशा कौन सा केस लेते हैं, ये वाला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका P और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, पहला का कॉन्सेप्ट। दूसरा में क्या है कि P कॉमा Q से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा या क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। तो मेरा क्या ले लेंगे, P लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। सेकंड का टर्म पूरा। थर्ड में क्या कर रहा है, P ना तो बड़ा है, मतलब कि बड़ा नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ना ही समान है, ना ही बड़ा है और ना ही समान है, मतलब बराबर वाला भी नहीं। तो सिंपल बच रहा है लेस देन वाला, समझ रहे हैं ना। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे P लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, P लेस देन क्या हो गया Q, सही है ना। अब यहाँ से देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सर P ना तो Q से छोटा है, मतलब ये छोटा वाला का कहानी खत्म। और अब क्या कर रहा है, और ना ही समान है, मतलब बराबर भी नहीं है। तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा जी, बड़ा ना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P ग्रेटर देन इक्वल में लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या होगा, P ग्रेटर देन Q। नहीं है तो समान नहीं है, बोल दिया है कि समान भी नहीं है, बराबर नहीं है। अब आगे क्या कर रहा है, P ना तो Q से बड़ा है, मतलब कह रहा है कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। तो कह रहा है सर ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P बराबर क्या हो जाएगा Q। आपको नहीं लग रहा है कि चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, इतना क्वेश्चन कोई फंस रहा है कहीं पे क्वेश्चन। देखिए अब देख लेते हैं इसमें। अब हम इसी को लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए J है और ये वाला सिंबल खोजिए कहाँ पे है। अगर हम लोग J लिख रहे हैं और ये वाला सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन ना, सिर्फ ग्रेटर देन है कि नहीं, तो ग्रेटर देन और उसके बाद क्या हो जाएगा K के बगल में क्या लिखा हुआ है, स्टार, और स्टार का क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू T। T के बगल में क्या करना है, N, और ये वाला सिंबल है एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ कहाँ है, ये है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन N। और उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, ये है ना आपका, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया R। अब यहाँ से देखिए J है और ये वाला सिंबल कहाँ है, देखिए तो कितना हो जाएगा, J ग्रेटर देन, अब देखिए J यहाँ है और K यहाँ है, डायरेक्ट मैच हो गया कि नहीं। तो पहला क्या है आपका, अब दूसरा में देखिए R और ये स्टार है, स्टार का सिंबल कहाँ है स्टार, यहाँ पे, और इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, मतलब R लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा T। अब यहाँ से देखिए R लेस देन इक्वल टू जब T आ गया तो R कहाँ है आपका, यहाँ पे है, और T कहाँ है, यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए, T की तरफ। तो देखिए T की तरफ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं। अब इसका बारी N, और इसका सिंबल तो दिया हुआ है N ग्रेटर देन K। अब N कहाँ है, खोजिए, तो N है यहाँ पे और K कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आपका N की तरफ मुंह है और इसमें भी है, तो ये क्या हो गया आपका सही, यानी पहला सही फिर तीसरा सही। देखते हैं R है और इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू K। तो R और K कहाँ पे है, खोजिए, R हो गया यहाँ पे और K कहाँ हो गया, यहाँ। सारा मुंह किधर होना चाहिए था, है K की तरफ, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी सिर्फ सही क्या हुआ, पहला और दूसरा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैसे बोले, शॉर्ट पैटर्न बताइएगा सर, कैसे ये तो
एक नंबर पे एक क्वेश्चन। सर और सब एग्जाम में? और सब एग्जाम में एक देगा बस। मान लीजिए कि एसएससी में का है, एसएससी में इतना नहीं लिखा रहेगा। एसएससी में ना ऐसे नहीं रहेगा, ये वाला डायरेक्ट रहेगा आपका, ये रहेगा और क्या रहेगा डायरेक्ट आपका ये वाला। भी बता देते हैं। ये वाला स्टार्टिंग में पता है, पहला क्लास में पता होंगे ये पहला क्लास नहीं पता है। तो पहला क्लास में पता है ना, पहला जो वीडियो बना है वो सिर्फ किसके लिए है, एसएससी के लिए है। फिर दूसरा बना तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा, मतलब एसएससी में थोड़ा सा और बढ़ गया। और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का है, बैंक लेवल का रीजनिंग है, समझे ना। एसएससी में बहुत आसान आता है इससे। अब तो एसएससी सीजीएल बैंक पे आ गया है आपका सिलेबस खत्म। देखिए अब यहाँ से देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। बताए थे ना जी ये वाला, बताए थे कि ऐसे दिया रहेगा। इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग क्यों जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन रहेगा तो 5 नंबर और 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 नंबर, तो पढ़ के टाइम लेगा ना। अगर एसएससी में रहता तो आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला दिया रहता है और कंक्लूजन ये वाला रहेगा, सही और गलत मानना है तो 1 सेकंड में बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एफ है, परसेंटेज क्या है, डब्ल्यू है। तो परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए परसेंटेज मतलब क्या होता है, इक्वल होगा। तो डब्ल्यू एफ बराबर क्या कर देंगे डब्ल्यू। इसका सिंबल कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये सिंबल यहाँ पे है और इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। फिर क्या है एट द रेट ऑफ कहाँ है जी, यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है लेस देन क्या हो जाएगा एम। और अगला किसका सिंबल है आपका, ये वाला सिंबल है तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि नहीं, सही है ना। अब यहाँ से देखिए डी और ये क्या दिया है एट द रेट ऑफ यही ना है। इसका मतलब क्या होता है लेस देन क्या हो गया आपका आर। अब यहाँ से चेक कीजिए पहले डी और आर सारा मुंह किधर होना चाहिए है यार की तरफ, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट वाला, अब अगला क्या है एफ है और ये सिंबल कहाँ दिया हुआ देखिए, तो ये सिंबल ग्रेटर देन है, ये है ग्रेटर देन कितना एफ। तो एम और एफ खोजिए, एम कहाँ है यहाँ पे और एफ कहाँ है यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए एम की तरफ, तो एम की तरफ है यहाँ है नहीं, तो क्या हो गया गलत हो गया कि नहीं। अब आर एंड देखिए एट द रेट ऑफ, आर एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है लेस देन डी हो गया। अब यहाँ से आप भी बताइए आर कहाँ है, खोजिए तो आर कहाँ है यहाँ पे और डी कहाँ पे है यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए, क्या डी की तरफ है। आर और एफ स्टार का मतलब क्या दिया हुआ देखिए, स्टार का मतलब क्या है, स्टार मतलब क्या होता है लेस देन इक्वल टू होगा। तो स्टार मतलब लेस देन इक्वल टू क्या हो गया एफ हो गया कि नहीं। अब आर कहाँ है यहाँ पे और एफ कहाँ है यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए तो है कि नहीं। देखिए एफ बराबर डब्ल्यू है तो यहाँ पे एफ नहीं आ जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका सही, यानी सिर्फ सही कौन हुआ चौथा हो गया कि नहीं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए।